हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी के बारे में जानेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्या है, डीएम किस एनर्जी में है, डीएफ किस एनर्जी में है, डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, डीएफ की लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं डीएफ से स्टार्ट करूंगी बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज ही एनर्जी अपडेट्स देखती है, सुनती है। और जो मैस्कुलिन्स फिर अवेकन हो जाते हैं धीरे धीरे, वो भी इन सब चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो देखो, अगर 90 to 95% फेमिनाइन होगी तो वहाँ पर 10 to 5% मैस्कुलिन एनर्जीज भी रीडिंग्स को देखते हैं। तो पहले मैं फेमिनाइंस की एनर्जी स्टार्ट करूँगी। अगेन ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होता है गाइस, आप किसी भी जेंडर में मैस्कुलिन या फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हो, सेम जेंडर में भी आपकी जर्नी हो सकती है। तो फीमेल फेमिनाइन जो एनर्जी है वो करेंटली काफ़ी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में है। मतलब कि फेमिनाइन ने अपने अंदर का शिव तत्व यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया है अपनी साधना से। पहले तो फेमिनाइंस ने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया था, फेमिनाइन एनर्जी को हील किया था, शक्ति को जागृत किया था। उसके बाद अब फेमिनाइंस के अंदर शिव तत्व भी यहाँ पर जागृत हो रहा है, जिस वजह से हाईली अवेकन जो फेमिनाइंस है या जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है, वो एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर नॉलेज और विजडम आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप पहले बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते थे, वीक फील कर रही थी फेमिनाइंस, लेकिन अभी आपको फील हो रहा होगा कि आपके अंदर एक पावर बढ़ रही है। ये शिव तत्व है आपके अंदर का जो आपको फील हो रहा है, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। भले ही ये फेमिनाइन के अंदर शिव तत्व एक्टिव हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके मैस्कुलिन के साथ आपके चक्रास कनेक्ट है। तो आपका शिव तत्व एक्टिवेट होना मतलब आपका जो शिव है, मतलब जो आपका मैस्कुलिन है, उसका अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर शुरू हो जाना, कार्मिक्स उसकी लाइफ से रिलीज़ होना, रिमूव होना, ये प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रहा है। पहले फेमिनाइंस के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अंदाज़ा लगा पाओ कि आप इस एनर्जी में है तो फिर यही आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। देखो फेमिनाइंस, आपको ना आपका लाइफ पर्पस मिल चुका है, आप अपने लाइफ पर्पस पर बहुत समय से काम कर रही हो। अलग अलग टाइप के लाइफ पर्पसेस होते हैं गाइज, आप जिस किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, आप आपका लाइफ पर्पस वहाँ पर सर्व करते हुए मुझे दिखाई दे रही हो। आपका हार्ट चक्रा काफ़ी हद तक यहाँ पर हील्ड मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो, आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ चुकी हो। आपको हर बार यूनिवर्स साइंस देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती है आपके साथ, आप वो गाइडेंस फॉलो करती हो। आप बहुत अच्छे से डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर रही हो। आपने अपनी जर्नी को पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर करके रखा हुआ है। आपका जो विश्वास है वो ब्रह्मांड पर बढ़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स शायद फॉलो कर रही हो, या बहुत ज़्यादा आप कोई साधना कर रही हो, स्पेसिफिक कोई फेमिनाइंस किसी भी डिवाइन पावर की, कोई शक्ति की आप साधना कर रही हो, तो वो आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स है फेमिनाइंस आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन से, तो डिवाइन मैस्कुलिन के आपके हस्बैंड डिवाइन मैस्कुलिन किसी का है तो उनके जो पितृ है वो भी आप पर बहुत ज़्यादा खुश है, और आपके पेरेंटल साइड के जो भी पितृ है, जो भी एंसेस्टर्स है, वो भी आप पर खुश है और उनका प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। अगर आप अनमैरिड हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, या फिर कुछ आप एक कोई मैरिड है एक कोई सिंगल है, या कुछ कॉम्प्लिकेशन भरी ट्विन फ्लेम जर्नी है किसी की, तो उस केस में भी आपके साइड के जो एंसेस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा खुश है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही है। आप जो भी साधना कर रहे हो वो बहुत अच्छे से यहाँ पर मतलब अच्छे से काम कर रही है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ से जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो यहाँ पर रिमूव हो रही है। फेमिनाइंस का सेक्रल चक्रा यहाँ पर क्लेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत लोअर बैक पेन फील हो रहा है, या फिर आपको वहाँ पर लोअर बैक में जलन जैसा महसूस हो रहा है, या फिर हीट महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपका सेक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र क्लेंस होकर बैलेंस हो रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
आपके अंदर का एयर एलिमेंट यहाँ पर बैलेंस हो रहा है बिकॉज हार्ट चक्रा की एनर्जी है गाइज, राइट। आपके अंदर का वाटर एलिमेंट यहाँ पर हील हो रहा है बिकॉज यहाँ पर सेक्रल चक्रा की एनर्जी है। आपके अंदर एक विजडम आ रहा है, तो आपके जो अपर चक्रास है, ईथर एलिमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं पर आपके अंदर बैलेंस हो रहा है बिकॉज आपको यूनिवर्स के डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अभी कोई भी नेगेटिविटी आप पर काम नहीं कर पा रही है। कार्मिक्स ने, थर्ड पार्टीज़ ने जो भी नेगेटिविटी, जो भी स्पेल वर्क आपकी तरफ भेजा था वो इंस्टेंटली बैकफायर हो रहा है। तो कार्मिक बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी थर्ड पार्टी कार्मिक्स है उनकी हेल्थ ख़राब है, या फिर उन्होंने अगर कोई नेगेटिव रिचुअल किया था तो वो बैकफायर हो रहा है। ये वाली एनर्जी है। और जब ये एनर्जी बैकफायर हो रही है तो मैस्कुलिन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा बवाल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। बिकॉज अब देखो डिवाइन इंटरवेन हो रहा है। डिवाइन चाहते हैं डीएम और डीएफ का ये जो रीयूनियन है वो 3D में मैनिफेस्ट हो जाए, ताकि वो दोनों मिलकर एक साथ इकट्ठे एक पावर कपल बनकर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का क्रिएशन कर सके जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो उसके लिए इन दोनों का मिलन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से अब कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं मैस्कुलिन्स की लाइफ से। अब मैंने ये जो फेमिनाइन एनर्जी बताई है, अगर आप इस एनर्जी में ऑपरेट कर रही हो गाइस, तो यही फिर ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी होगी। अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, आपको ट्रिगर मिले हैं, आप परेशान हो, आप नेगेटिव हो, अभी तक आपको लाइफ पर्पस भी नहीं मिला है, आप कंफ्यूज्ड हो क्या सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या कोई कार्मिक है, सोलमेट है, तो या तो आपको पर्सनली कंसल्ट करना होगा गाइस, या फिर आपको अच्छे से इनर वर्क करना होगा। बिकॉज अगर आप इस एनर्जी में हो और आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अभी भी आपका मैस्कुलिन ईगो से ऑपरेट करेगा, थर्ड पार्टी को एंटरटेन करेगा और हर एक वो चीज़ करेगा जो आपको ट्रिगर करे। ये शॉर्टकट में डिस्टॉर्टेड फेमिनाइंस को मैं बता दूँ। अब आगे बढ़ते हैं जो हील्ड फेमिनाइंस है, जो अपने लाइफ पर्पस पर बहुत समय से काम कर रही है। आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या है? तो आपके जो मैस्कुलिन्स है गाइस, उनका रूट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है, उनके लोअर चक्रास हील हो रहे हैं। मैस्कुलिन्स के अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी, जो भी इनर चाइल्ड फियर था, जो भी कमिटमेंट इश्यूज़ थे, जो भी उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जी थी जो बार बार उन्हें कन्फ्यूजन में डाल रही थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड कर रही थी, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं पर रिलीज़ हो रही है, रिमूव हो रही है। मैस्कुलिन के लाइफ से भी कोई एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट हुआ है गाइस। कोई एक बहुत ही ज़्यादा कोई टॉक्सिक कार्मिक इनके लाइफ में है जो साइकिल कंप्लीशन पर है, कंप्लीट होने के कगार पर है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि मैस्कुलिन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने जो भी ये एफर्ट्स लगाए हैं, जो कुछ भी किया है, तो क्या ये सफल होगा भी या नहीं होगा। बिकॉज जो थर्ड पार्टीज़ है ना, वो शायद फेमिनाइंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। तो इस वजह से मैस्कुलिन थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। तो यूनिवर्स ऐसे मैस्कुलिन्स को पुश कर रहे हैं कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ को जानो, इसीलिए मैंने सेल्फ वर्थ का कार्ड वहाँ पर रखा है। मैस्कुलिन्स के लिए मैसेज है, अगर आप खुद मैस्कुलिन हो तो देखो आपको ना एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना होगा। जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, जो हो रहा है, आपने खुद जो किया है या फिर थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही है, आपको इन सब चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा कि ये होना लिखित था, ये हो रहा है और इसी सिचुएशन को मुझे डील करना होगा, सॉल्यूशंस को ढूंढना होगा और आगे बढ़ना होगा। यही चैलेंज है इस जर्नी का। खुद को हील करो, खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानो, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी खुद की वैल्यू क्या है, सेल्फ लव की एनर्जी में ऑपरेट करो। ये ब्रह्मांड मैस्कुलिन को सिखा रहा है। बिकॉज मैस्कुलिन कैसे होते हैं ना गाइस, कि वो देखो उन्हें दुनिया की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, उनके घर परिवार की भी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा वो एंटरटेन करते हैं। हर एक इंसान को एंटरटेन करेंगे लेकिन फेमिनाइन एनर्जी को इग्नोर कर देंगे, ऐसा होता है। बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो कहीं पर नहीं जाएगी, तो ये यही रहेगी, तो इसे छोड़ दो भाई, बाकी लोगों को एंटरटेन करते रहो, बाकी लोगों की हेल्प करते रहो, बाकी लोगों को एनर्जी देते रहो। तो अब क्या हो रहा है ना कि मैस्कुलिन्स ने इन जिन भी लोगों को एंटरटेन किया है, मैस्कुलिन की अभी करंट में जो कुछ भी एज है, इस एज तक, इस मोमेंट तक, इससे पहले तक, जिन भी मैस्कुलिन्स ने अपनी प्रीशियस एनर्जी जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं उनको अगर दे दी है, चाहे उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स है,
कार्मिक है, एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, दुनिया जहान के लोग। तो ऐसे लोगों से अब उनके मनमुटाव हो रहे हैं। ऐसे लोगों को मैस्कुलिन की लाइफ से कट ऑफ किया जा रहा है। ऐसे लोगों की असलियत मैस्कुलिन के सामने यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं और मैस्कुलिन को ये समझाने की कोशिश की जा रही है ब्रह्मांड के माध्यम से कि भाई तुम ये लोग डिज़र्व नहीं करते हो, तुम्हारी एनर्जी कुछ और है, तुम्हें एनलाइटनमेंट की जर्नी में आगे बढ़ना है, तुम्हें लोगों की हेल्प करना है। लेकिन उन लोगों की जो डिज़र्विंग है, जो लोग डिज़र्विंग ही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, जो बहुत ज़्यादा लालची है, जो हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को तुम्हें एंटरटेन करते हुए नहीं घूमना है। ये मैस्कुलिन को सिखाया जा रहा है। अपनी वर्थ को पहचानो, उन्हीं लोगों की हेल्प करो जो सच में डिज़र्विंग है, जिन्हें सच में ज़रूरत है, ऐसे ही लोगों की मदद कीजिए, ये भी बताया जा रहा है। कुछ मैस्कुलिन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उन्हें लग रहा है कि कब मेरा रियूनियन फेमिनाइन्स के साथ हो जाए, बिकॉज मैस्कुलिन्स को कहीं ना कहीं पर फेमिनाइन्स की एनर्जी मिसिंग फील हो रही है। अब ये एनर्जी मिसिंग क्यों फील हो रही है? क्योंकि फेमिनाइन्स ने अपना पूरा फोकस अपनी सेल्फ ग्रोथ पर शिफ्ट कर लिया है, अपनी इंडिविजुअल जो भी उनकी मतलब जो सोल पर्पस उन्हें दिया गया है, या फिर जो भी आजकल वो काम कर रही है, अलग अलग फेमिनाइन से उनके अलग अलग काम है, तो उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी शिफ्ट कर ली है। या तो सेल्फ लव में पूरी तरीके से आ चुकी है, और सेल्फ लव में इसलिए आ चुकी है बिकॉज उनके अंदर का शिव तत्व एक्टिवेट हो चुका है, तो अब उनका मैस्कुलिन उनके अंदर ही है। तो अब फेमिनाइन्स ने चेस करना छोड़ दिया है, मैस्कुलिन के पीछे भागना छोड़ दिया है। इस वजह से मैस्कुलिन्स को एनर्जी फेमिनाइन्स की नहीं मिल पा रही है, तो वो परेशान हो रहे हैं, तो उनकी रात की नींद उड़ी पड़ी है। ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में, उन्हें लग रहा है मेरी फेमिनाइन कहाँ चली गई, उन्हें लग रहा है जैसे कि मेरे शरीर का कोई पार्ट मिसिंग है, ऐसा मैस्कुलिन्स को फील हो रहा है। तो ये इसीलिए फील हो रहा है कि मैस्कुलिन्स को यूनिवर्स अब पुश कर रहे हैं, अब बहुत हो चुका, अब बहुत भाग लिए, अब बहुत अनडिज़र्विंग लोगों को एंटरटेन कर लिया, अब बहुत ज़्यादा जो लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है उनके साथ तुम भी इन्वॉल्व हुए। अब नहीं, अब रुक जाओ। अगर तुम यहाँ पर नहीं रुकते हो तो टावर मूवमेंट ख़तरनाक से ख़तरनाक आएंगे मैस्कुलिन्स की लाइफ में, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर फिर मैस्कुलिन्स की लाइफ में पैनिक क्रिएट हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो मैस्कुलिन्स के लिए वार्निंग मैसेजेस है कि जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओ, गिल्ट को रिलीज़ करो। और गिल्ट रिलीज़ भी हो रहा है, बहुत सारे मैस्कुलिन्स की लाइफ से गिल्ट रिलीज़ भी हो रहा है। कभी कभी मैस्कुलिन्स के अंदर ये भावना क्रिएट हो जाती है कि वो उन्होंने जो भी गलतियाँ की होती है, जैसे जैसे वो अवेयर होते हैं तो उनके अंदर एक गिल्ट क्रिएट हो जाता है कि मैंने इसके साथ गलत कर दिया, उसके साथ गलत कर दिया, ये डिसीजन गलत हो गया, वो डिसीजन गलत हो गया। तो अगर ऐसा कोई फेमिनाइन भी है या मैस्कुलिन भी इस एनर्जी में अगर है, तो देखो जो हुआ वो हुआ। तब आप उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, तब आप उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, आपको जर्नी के बारे में नहीं पता था, आपको कर्मा के बारे में नहीं पता था, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता था, इस वजह से वो हो गया। इट्स ओके, ह्यूमंस है, इट्स ओके, छोड़ दो, लेट गो कर दो, खुद को माफ़ करो, आपको खुद को भी माफ़ करना होगा। जो भी हुआ इट्स ओके, खुद को माफ़ करो, गिल्ट को रिलीज़ करो। हैवी बर्डन्स, जो फाइनेंशियल बर्डन लेकर घूम रहे हो, जो रिग्रेट की एनर्जी में हो, मैस्कुलिन्स को ये एनर्जी को रिलीज़ करना है, ये बोला जा रहा है। और मैस्कुलिन्स को इसी दिशा में पुश किया जा रहा है, फेमिनाइन्स के लिए मैसेज है। तो आपके मैस्कुलिन बहुत जल्द अपने लाइफ की जो भी एक टॉक्सिक कार्मिक साइकिल है वो एंड करके, गिल्ट को रिलीज़ करके, रिग्रेट को रिलीज़ करके, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में यहाँ पर आ रहे हैं। और सेल्फ वर्थ की एनर्जी में जैसे ही मैस्कुलिन आ जाएगा तो मैस्कुलिन के अंदर भी 5 एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं, उनकी भी प्राण ऊर्जा यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुली उनके बॉडी में फ़्लो होना शुरू हो जाता है। अगर किसी मैस्कुलिन के अंदर कोई बीमारी है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है, या फिर जो भी कार्मिक्स है वो फटाफट से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये सब साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो ओवरऑल DMDF एनर्जीज़ यही है। DFs आप बहुत अच्छे से आगे जा रही हो, ऐसे ही आगे बढ़ो। आपके मैस्कुलिन की लाइफ से सभी कचरा हटाया जा रहा है, अब आपके मैस्कुलिन सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आ रहे हैं। तो आप पॉजिटिव रहो, यही मैसेज है डिवाइन का आप सभी के लिए।